सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं आपके सच्चा प्यार अगर आपका था और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, रूठा हुआ है, आपके परिवार का, आपके पति या आपके बच्चे या आपका कोई भी परिवार का सदस्य घर छोड़कर कहीं चला गया है गुस्से से या गायब हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इस विधि को आप जान लीजिएगा, बहुत ही इजी विधि है और बहुत ही आराम से आप सुन लीजिए। करना क्या है, किसी भी बृहस्पतिवार को आप नहा धो लीजिए, पीले आसन पर बिछा लीजिए, बाबा को भी पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। और जो व्यक्ति घर का सदस्य अगर वो गायब हो गया है, घर छोड़कर चला गया है, या किसी का सच्चा प्यार है वो घर छोड़कर चला गया है या उससे बात नहीं कर रहा है, पहले बात करता था, तो आपको करना क्या है। अगर उस व्यक्ति का कोई भी यूज किया हुआ रुमाल, कपड़ा, कोई भी कपड़ा उसका मिल जाए तो आप उस कपड़े को ले लीजिएगा। अगर आपके पास वो कपड़ा नहीं है तो भी उपाय आप समझ लीजिए क्या करना है। आप एक कागज़ लीजिएगा, कागज़ के पीछे आपको करना क्या है, बाबा का एक मंत्र लिखना है, ओम श्री साईनाथाय नमः और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ऊपर ओम सिद्ध संकल्पाय नमः लिखिएगा और नीचे ओम श्री साईनाथाय नमः 11 बार लिखिएगा। उसके बाद फिर एक तरफ पन्ने के दूसरे तरफ उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा और लिखिएगा जो भी, जैसे मान लीजिए आप घर बुलाना चाहते हो कि बाबा इसको घर भेजिए, वो लिखिए। अगर आपका प्यार है या आपका कोई लव है तो उसको लिखिए कि बाबा इससे ऐसा कर दीजिए कि ये जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करे या बात करे। और देखिएगा कुछ सेकंड से लेकर के 21 दिन के अंदर आपके कदमों में होगा। अब आपको करना कैसे है ये भी जान लीजिए। आपको ये उपाय क्या करना है, जैसे कपड़ा आपने ले लिया, साईं बाबा को एक फूल का माला आप पहले अर्पित करिए, एक अगरबत्ती जला दीजिएगा और एक जो घी का दीपक आपको लेना है, तो कपड़ा वहाँ पर रख लीजिएगा और साईं बाबा का एक मंत्र ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा और ये दीपक आप वहाँ जला दीजिएगा। अगर ये मंत्र नहीं जाप कर पाएँ तो ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम साई राम, कोई भी मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। एक बाद आपको करना क्या है कि उस कपड़े के ऊपर एक पत्थर रखिएगा और उसी कपड़े के ऊपर उस दीपक को जला दीजिएगा। और जलाने के बाद बाबा के सम्मुख यही मंत्र जो मैंने बताया, यही एक माला आपको जाप करके और ये बोलना है कि बाबा से प्रार्थना करिए। ये सोचिए आप शिरडी में बैठे हैं, बाबा की समाधि मंदिर में, और बाबा आपके सम्मुख खड़े हैं या बैठे हैं, ऐसा कुछ आप ध्यान करिएगा और ये बोलिएगा कि बाबा इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी घर वापस भेजिए। या आपका कोई प्रेमी है, लवर है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको बोलिए कि बाबा ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी हमसे बात करे। और ये चीज़ें करने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ पर आप कुछ सेकंड जब बैठिए तो बैठने के बाद बाबा को एक पीला चंदन लगाइएगा, वही पीला चंदन खुद लगाइएगा और लगाने के बाद इस कपड़े पर जब तक दीपक जलने दीजिए, बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये केवल 2 बृहस्पतिवार आपको कर लेना है। करना कैसे है, इस उपाय को आप जब भी करिएगा तो फिर जैसे मान लीजिए इस बृहस्पतिवार को आपने एक माला जाप किया तो अगले बृहस्पतिवार को भी एक माला आप जाप करिएगा और उसके बाद फिर उस दीपक को उसी कपड़े पर जला दीजिएगा। अब जिनके पास कपड़ा नहीं था उनको क्या चाहिए कि इसी कागज़ पर जिस पर आपने लिखा है तो उस पर भी दीपक जलाकर वहीं पर कर दीजिएगा और यही उपाय, वही एक माला फिर जाप करना रहेगा। तो 2 बृहस्पतिवार का केवल ये उपाय है। अब ये तो हो गया, घर से कोई भागा हुआ और कोई प्रेमी है अगर बात नहीं कर रहा है अपने लवर से, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा एक उपाय कि कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लिया है, आपकी ज़मीन जायदाद हड़प लिया है और छोड़ नहीं रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। और दूसरा नंबर, अगर कोई आपसे कर्जा लेकर गया, आपका पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो सेम आपको करना क्या है, बस बाबा का एक वही 11 वचन आप एक कागज़ पर लिखिएगा और उसका नाम एक तरफ लिखिएगा, नीचे अपनी समस्या थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दीजिएगा कि पैसा लिया है या ज़मीन नहीं छोड़ रहा, जो भी समस्या है वो लिख दीजिएगा और दीपक जला दीजिएगा केवल 2 बृहस्पतिवार। और देखिएगा
कि आपका जो पैसा लिया है या जो आपसे बात नहीं कर रहा है वो आपके चरणों में होगा। इस उपाय को करने का बस यही एक उद्देश्य होता है, क्योंकि साईं बाबा के नाम का जो आप दीपक उस पर जलाते हो, बाबा इतना मेंटल प्रेशर उस व्यक्ति पर कर देते हैं कि वो व्यक्ति घर की तरफ ही, उसको घर का ही याद आता है, या जो कर्जा लिया है उसको उसी का याद आएगा, वो कर्जा देने के लिए तत्पर हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय और बहुत ही टेस्टेड उपाय है। बस यही एक उद्देश्य होता है कि इस उपाय को करना केवल सार्थक वे में है, निरर्थक वे में कभी इसका यूज मत करिए। और ये उपाय जब भी करिए तो एक चीज़ सोच के करिए कि इस उपाय को करना है तो आस्था के साथ, क्योंकि आस्था अगर है तो ये उपाय 100% कारगर होता है। अगर आपके पास आस्था नहीं है तो उपाय निरर्थक है, फिर आप उपाय मत करिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था की, और आस्था की लोगों के पास कमी हो जाती है, उनके पास सब्र नहीं होता है। वो सोचते हैं अभी उपाय किया अभी परिणाम मिल जाए। तो परिणाम को रिचार्ज होने में जब कोई उपाय आप करते हो तो 21 दिन कम से कम किसी भी उपाय को, वो क्या होता है कि उस उपाय को उसकी ऊर्जा पहुँचते पहुँचते 21 दिन लग जाती है, एक चीज़ होती है। और जब बाबा की कृपा अगर विशेष बन गई, आपका ध्यान विशेष रहा, तो ये उपाय करने के बाद 1 सेकंड, 1 क्षण भी नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए आपसे कहा कि कुछ ही सेकंड से लेकर के और 21 दिन के अंदर आपको इसका जो निर्णय है, जो इसका परिणाम है, वो आपको मिल जाएगा। और ये परिणाम जब मिलता है तो आप जानते हैं कि छप्पर फाड़ कर मिलता है। और बाबा जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसकी मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करेंगे, एक बार फिर बता दें क्या क्या चीज़ आप लीजिएगा। आपका कोई भी परिवार का सदस्य अगर कहीं गायब हो गया है, चला गया है, घर बात नहीं कर रहा है, घर छोड़ दिया है नाराज़ होके, तो आप उसके कपड़े पर एक पत्थर रखिएगा, साईं बाबा का कोई भी 108 बार जाप करिएगा मंत्र का, और उसके बाद उसके कपड़े पर जो पत्थर रखेंगे उसके ऊपर एक घी का दीपक जला देंगे। और 2 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। और जिसका प्रेम है, मान लीजिए वो बात नहीं कर रहा है, किसी से अफेयर था, तो वो क्या करे, उस कागज़ के ऊपर नाम लिखे, पीछे बाबा का 11 वचन लिखे, और उसके बाद उसके ऊपर 2 बृहस्पतिवार केवल घी का दीपक जला दे। देखिएगा वो बेचैन हो करके बात करेगा और उसके कदमों में आकर के शरणागत होगा। क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि ये बाबा का जो ये दीपक जलता है ना, उस व्यक्ति के ऊपर एक तरह से इतना प्रेशर कर देता है कि जिस उद्देश्य से आप जलाते हो उसी उद्देश्य को उसको याद आने लगता है, और व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है, आपके श्री चरणों में आके झुक जाता है, और वो घर की तरफ ही आता है या आपका ही याद उसको आएगा। तो ऐसा ये उपाय बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही टेस्टेड उपाय, क्योंकि आप सब जानते होंगे साईं बाबा का दीपक, सभी लोग जानते हैं कि क्या चमत्कार होता था। बाबा ने किस प्रकार से, बिना लोगों ने तेल नहीं दिया था शिरडी में बाबा को, और बाबा केवल पानी डाल करके दीपक जला दिए थे। तो बाबा का ये दीपक एक चमत्कारी उपाय होता है, इसको सभी को करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप अपने घर की कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, आप उसको भी दूर करना चाहते हैं, तो बाबा का जब भी कोई भी पूजा करिए, डेली रूटीन की पूजा करिए, तो शाम को एक दीपक घर के दरवाजे पर भी जला दीजिए, और फिर परिणाम देखिएगा कि कैसे आपका परिवार, आप प्रोग्रेस करते हो। तो ये उपाय आज का जो मैंने बताया, घर के रूठे हुए सदस्य के लिए, किसी का बिछड़ा हुआ प्रेम है जिससे अगाध प्रेम था और वो बात नहीं कर रहा है, तो इसको ज़रूर आप करिएगा और देखिएगा आपका प्यार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होगा, और निश्चित सेकंड से लेकर 21 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट करेगा, ये मेरा दावा है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर के चल रहे हैं मित्रों, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, आपका आशीर्वाद ज़रूरी है। क्योंकि इस चैनल पर जितने हमारे परिवार जुड़ोगे, मुझे आप परिवार बनाओगे, आप मेरे परिवार बनोगे, तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व के हम लोग एक परिवार बन सकें और पूरा भारत हम लोग एक परिवार बन सकें, और उस परिवार के साथ हम शांति का पैगाम दे सकें, सुखी का एक हम लोग खुश रह सकें,
सुखी रह सकें। बस यही मेरा एक उद्देश्य होता है कि आप तक हम अपना ये समय दे करके अपनी आवाज़, आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो मेरी आवाज़ और तक पहुंचती है और उसी आवाज़ के लिए आपकी ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से अगर वंचित है, किसी कारणों से पीड़ित है, तो वो ये वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ ओम साई राम।